नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल केएन कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है पासा से संबंधित कुछ चीज़ें बताई थी और आज उसी के आगे एक बार रिवीजन करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि पासा का स्वरूप कैसा होता है और पासा कितने प्रकार के होते हैं और उसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं और परीक्षा की दृष्टि से कुल कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इतनी चर्चाएं मैंने आपसे किया था। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में उस टाइप नंबर फर्स्ट को, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट, पहला था आपका विपरीत संख्या पर आधारित। विपरीत संख्या पर आधारित, इसमें नंबर ए आपको बताया गया कि जब एक संख्या कॉमन हो, अर्थात उभयनिष्ठ कॉमन हो, इसी पे हम लोग चर्चा करना है। तो एक संख्या कॉमन हो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। एक पासे की कितनी स्थितियां? दो। जैसे मान लीजिए ये दो डायग्राम हम आपको बना के दिखाते हैं और इस दो कंडीशन में आपको जो है नंबर भरे जाएंगे और इसके बाद आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, नंबर ये एक पासे की दो स्थितियां हैं जिस पर 1 से 6 तक संख्या 1 से 6, 1 2 6, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबर इसमें फिलअप किए गए हैं, जो कुछ नंबर आपको दिखेंगे। ठीक है, जैसे यहां मान लीजिए आपको 1 2 3 1 4 5 ये नंबर हमने भर दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 1 के विपरीत, संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? ठीक है, तो जैसा कि सवाल में दिया गया है कि एक संख्या कॉमन, तो एक संख्या, कोई एक संख्या देखिए यहां पे कॉमन है, जैसे 1 और 1, यानी एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, उसमें 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है। संख्या 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, यही हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हमें नोट करना है कि संख्या कौन कौन सी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि जिस किसी भी संख्या का विपरीत निकालना हो, अगर जो नंबर कॉमन है तो उस कॉमन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज अगर हम घुमा दें तो सारी संख्याओं का विपरीत निकल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम यह भी कह सकते हैं कि जिस संख्या का विपरीत निकालना हो वह संख्या जो है उसका विपरीत कभी उसके साथ दिखाई नहीं देता है, जो आपको पहले बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो 1 2 3 1 5 4, अगर हम चाहें तो सभी संख्याओं का विपरीत निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर कॉमन संख्या का पूछ रहा है तो उसको कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। जैसे 1 के साथ 2 और 3 दिख रहा है तो 1 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, कैंसिल कर देते हैं क्योंकि अपोजिट कभी एक साथ दिखाई नहीं देता है। फिर 1 के साथ 4 और 5 दिख रहा है तो 4 और 5 को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसके साथ इसका विपरीत कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब हमारे पास संख्या बची कौन सी? 6।
तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 6, यानी 1 का अपोजिट क्या आएगा, 1 का अपोजिट 6 हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 का जो विपरीत निकालना है, 1 के साथ 2 3 दिख रहा है तो 2 3 इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि विपरीत कभी साथ एक साथ दिखाई नहीं देता है। 1 के साथ 4 और 5 दिख रहा है तो 4 और 5 भी नहीं होगा, अर्थात 6 नंबर इसमें नहीं है कहीं पर, अर्थात आंसर आपका क्या हो जाएगा 6। क्लियर। अब अगर मान लीजिए इसमें से किसी भी संख्या का विपरीत निकालना हो, मान लीजिए 2 3 4 5 का निकालना हो, तब आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉमन नंबर है उस कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज हम लोग मूव कर लेंगे। ठीक है ना, यानी 1 2 3, 1 2 एंड 3, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 5 4, 1 5 4। अब देखिए इसमें जो है 6 कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अर्थात जो नंबर कॉमन है उसमें से किसी एक को, चाहे ऊपर या नीचे को हटा करके यहां पे हम लिखते हैं 6। अब हमारा 1 का अपोजिट 6, 2 का 5 एंड 3 का 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। किसी भी संख्या का विपरीत अगर आपको निकालना है तो जो संख्या कॉमन है उस कॉमन संख्या से क्लॉकवाइज अगर हम मूव कर लेते हैं और इस लाइन से लिख लेते हैं तो उसके नीचे जो भी संख्या आएगी वो उसकी विपरीत संख्या हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अब सपोज करिए एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, ठीक है, और जिस पर 6 अलग अलग रंग भरा गया है, 6 अलग अलग रंग भरा गया है। वो रंग है कौन कौन से, आप देख लीजिए। मान लीजिए लाल, पीला, नीला, हरा, काला और सफेद। 1 2 3 4 5 6 रंग हो गए। हम इसी डायग्राम में मिटा के यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पासे की 2 कंडीशन है, उस 2 कंडीशन में आपको 6 अलग अलग रंग भरा गया, तो हम यहाँ पे 6 अलग अलग रंग को भर लेते हैं। सपोज करिए यहां पर लाल हो गया, यहां पर आपका काला हो गया और यहां पर आपका नीला हो गया। यहां पर भी हम ले लेते हैं, मान लीजिए नीला, और यहां पर हरा हो गया और यहां पर सफेद। ठीक है, लाल, काला, नीला, नीला, हरा, सफेद। ठीक है, तो जरा हमें आंसर बताइए। तो नीला, नीला कॉमन है, तो नीला का विपरीत क्या होगा? तो नीला का विपरीत अगर हम देखें तो नीला का लाल नहीं हो सकता, नीला का काला नहीं हो सकता, नीला का हरा नहीं हो सकता, नीला का सफेद नहीं हो सकता। तो नीला का होगा क्या, जो बच रहा है, अर्थात पीला। यही आपका आंसर हो, यानी मिनट का काम आप सेकंड में कर सकते हैं केवल देखते ही आंसर। नीला का लाल हो नहीं सकता, काला हो नहीं सकता, हरा हो नहीं सकता, सफेद हो नहीं सकता, तो होगा क्या, पीला, अर्थात पीला। अब थर्ड क्वेश्चन अगर हम लें, थर्ड क्वेश्चन को तीसरे क्वेश्चन में अगर हम करें, सपोज करिए आपसे इसमें पूछा जाए, बताइए यही सब कुछ दिया गया है, बताइए सफेद का विपरीत कौन सा होगा। तब आपका ये फार्मूला नहीं लागू होगा, अर्थात आप क्लॉकवाइज चालू करेंगे, यानी स्टार्ट करेंगे ये जो कॉमन है। ठीक है, किसका निकालना है, सफेद का। हमको सफेद का जो है क्वेश्चन नंबर 3 में सफेद का विपरीत निकालना है, तो नीला, लाल, काला, ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर लेंगे, फिर नीला, हरा और सफेद। ठीक है, तो आपका नीला, इसके बाद लाल, इसके बाद काला और फिर नीला, हरा, नीला, हरा और सफेद। ठीक है, अब देखते हैं नीला, नीला कॉमन है और इसमें एक कौन सा कलर शामिल नहीं है। ठीक है,
अर्थात पीला। तो पीला को हम यहां पे रख सकते हैं। इस फार्मूले से सभी का विपरीत आपको निकल जाएगा। तो नीला का पीला निकल गया, लाल का हरा निकल गया, काला का सफेद। तो हमसे आंसर किसका पूछा था? सफेद। तो सफेद का विपरीत क्या हो जाएगा? काला। क्लियर हुआ? तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि विपरीत कभी भी उसके साथ दिखाई नहीं देता, अर्थात जिसका विपरीत पूछा जा रहा हो। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक है? नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, उस पर 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है। ठीक है? 1 से 6 तक संख्या, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनका प्रयोग किया गया है। हमें बताना है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। मैं नंबर यहां पे फिलअप कर रहा हूं। यह है 5, 4, 3, 2, 3, 1। ठीक है? जरा हमको देख के बताइए 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो हमने आपसे चर्चा किया था कि जो नंबर कॉमन हो उसको क्लॉकवाइज मूव कर लीजिए, अर्थात ऐसे ऐसे, फिर जो कॉमन है वहीं से स्टार्ट करेंगे ऐसे, यानी 3, 5, 4, 3, 5, 4, 1, 2, 3। ठीक है? सॉरी, 3, 1, 2, 3, 1, 2। ठीक है? तो इसमें 6 यहां पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 6 यहां पे है नहीं। हम लोगों से पूछा 5, तो 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 1, अर्थात 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग बी पोर्शन में चलते हैं। यानी जब एक संख्या कॉमन थी तो हम लोग चर्चा कर लिए। यहां पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। एकदम बेहतरीन ट्रिक्स, आप सवालों को देख करके ही, केवल फिगर देख करके ही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं जब दो संख्या कॉमन हो। ठीक है? जब दो संख्या कॉमन हो, यानी दो नंबर कॉमन है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत सारे लोग इसमें दिक्कत करते हैं कि सर ये सवाल कैसे गलत हो जाता है। ठीक है? चलिए हम देते हैं कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां। मैंने पूरा सवाल को लिख देता हूं ताकि इसके लैंग्वेज में चेंजिंग रहती है तो लोग सवालों को गलत कर देते हैं। ठीक है? नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर नीचे दिए गए चित्र में संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है? 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दो डायग्राम एग्जामिनेशन में आपको डायग्राम बना रहेगा, नंबर फिलअप रहेगा, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। ठीक है? यहां पे हम डायग्राम बना के आपको सॉल्व करते हैं। पेपर में आपके डायग्राम बना होगा, केवल आपको आंसर निकालना रहेगा। ठीक है? तो ये चीज है, दो डायग्राम आपको हमने बनाया। कहा गया है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक है? उसके आधार पर, यानी जो स्थितियां दी गई हैं इसके आधार पर नीचे दिए गए चित्र में संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 3 का विपरीत हम लोगों से पूछा है, तो पहले हम नंबर फिलअप कर लेते हैं। मान लीजिए 4 है, 3 है, 5 है और 4 है, 5 है, 2। ठीक है? सवाल में जैसा कि हेडिंग है
जब दो संख्या कॉमन है। देखिए दो संख्याएं कॉमन है 4455, ठीक है। और इतने ही नंबर हमारे पास हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आपको नंबर और कौन कौन से हैं, लेकिन आपको जो फिगर दिख रहा है इसी के आधार पर आपको आंसर देना है। अलग से आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता है। लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो देखते हैं कि नंबर 1 से 6 तक प्रयोग किया गया है, लेकिन 1 से 6 तक संख्या नहीं दिया गया है। यहां सिर्फ बताया है कि जो चित्र दिया गया है उसी के आधार पर। तो चित्र जो दिया गया है इसमें सिर्फ आपको आंसर में कैसे निकालेंगे, जो नंबर दिया गया उसी के आधार पर बताना है। तो जो नंबर आपको कॉमन मिल रहा है सबसे पहले तो उसको हटा दीजिए। क्यों हटा दे भाई? 3 का अपोजिट 4 5 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 4 5 कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ बचा क्या? 2। तो 3 का अपोजिट क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब दो संख्या कॉमन हो तो उन दोनों संख्याओं को आप हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए कॉमन संख्याओं को, और जो शेष बचेगा वही आपस में विपरीत हो जाएगा। अर्थात तो 2 के अपोजिट आपका आंसर आ जाएगा 3। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसी फिगर पे हम दूसरा लेते हैं। अगर इसमें से अब आपसे किसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछा जाए तब कैसे आप निकालेंगे? सपोज करिए 4 का या 5 का आपसे पूछ लिया जाए, कहा जाता है बताइए 4 का आंसर क्या होगा विपरीत? तो 4 का विपरीत आप नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं इसी के आधार पे आंसर देना है, अलग से हमें कोई नंबर नहीं लेना है। तो हमारे ऑप्शन में रहेगा ऐसा, और उसको हम टिक कर लेंगे। ठीक है, 5 का पूछेगा तो भी आप कह सकते हैं उसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो इस पॉइंट को आप विधिवत तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। जब दो संख्या कॉमन हो और उस कंडीशन में कॉमन संख्या में से किसी भी संख्या का अगर आंसर पूछा जाए तो उसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर कॉमन के अलावा जो बची संख्या है उसका पूछा जाए तो कॉमन और कॉमन को हटा दीजिए, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही अर्थात आपका विपरीत हो जाएगा एक दूसरे के। क्लियर? अब सवाल के जो दिया गया है इसके अगर हम लैंग्वेज में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें तब हमारा सवाल क्या आता है। देखिए यहीं पर लोग फंसते हैं, यही उनको ज्यादा दिक्कत आती है। बहुत सारी हमने बच्चों से जब चर्चा किया, सवाल पूछते हैं कि सर इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, 4 का 5 का आंसर 6 हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास इतने ही नंबर हैं। अब अगर आपसे कहा जाए, अगले सवाल में हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन को इसी पे सेट करते हैं। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, ठीक है, जिसमें एक से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है। 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं जिसमें 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है। उसके आधार पर संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? ठीक है, अब यहां पर 3 के विपरीत पूछा है, कौन सी संख्या होगी? तो अभी तो हम उसी पीछे वाले सवाल के आधार पे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिल गई 1 to 6, यानी 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हमें 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया, तब तो हमारा आसान हो गया ना, यानी 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? 1 से 6 तक। अब 3 का अपोजिट अगर पूछ रहा है, यहां देखिए ये 5 है। ठीक है, तो पहले तो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। पहला तो मिल गया कि 3 का अपोजिट 2 मिल गया। अब अगर इसी सवाल में आपसे पूछा जाए, बताइए 4 या 5 इनमें से किसी एक का विपरीत पूछा जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए पहला इसमें क्वेश्चन लिया जाए कि 4 का विपरीत क्या है, तो 4 का विपरीत 3 और 5 हो नहीं सकता, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये दिख रहा है इसके साथ। ठीक है, 4 के साथ 5 और 2 नहीं हो सकता, यानी 4 के साथ 5 2 ये भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या? कौन सा नंबर बचा भाई? 4 के साथ 3 और 5, 3 5 नहीं हो सकता, 4 के साथ 5 2 नहीं हो सकता, यानी आपका 3 कट गया, 5 कट गया। ठीक है, 3 कटा, 5 कटा और 2 कटा, कट गया ना। 4 का अपोजिट निकालने के लिए 3 कटा, 5 कटा, 4 का अपोजिट निकालने के लिए 5 कटा, 2 कटा, तो कौन सा नंबर बचा? एक बचा आपको 6 और दूसरा बचा 1। तो आपका 4 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 6 होगा। क्लियर हुआ? दोनों सवालों में क्या डिफरेंस है इसको देख लीजिए। पिछले सवाल में आपसे पूछा गया था कि जो चित्र दिया गया है उसी के आधार पे आपको आंसर देना है, अलग से आपको कोई भी नंबर फिलअप नहीं करना है, अर्थात जो नंबर इसमें फिलअप है उसी पे आंसर देना है। तो कॉमन संख्या अगर पूछा गया तो उसका आप विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर संख्या दी गई है, टोटल 6 संख्याएं दी गई है, 1 to 6 जैसे इसमें दिया गया है, तब आप आसानी से कॉमन संख्या का निकाल सकते हैं। 3 5 कैंसिल, 5 2 कैंसिल, 1 और 6 बचा, तो या तो आपका 1 आंसर आएगा या तो 6 आएगा। क्लियर हुआ? ये सवाल, इस तरह के सवाल को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस सवाल में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि यहां पे नंबर पूरा 6 दिया नहीं गया और बोल दिए कि आप कॉमन जो नंबर है उसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये गलत चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार मैं इस पे फिर से सवाल को रिपीट करूंगा, क्योंकि अधिक से अधिक गलतियां करते हैं लोग। ठीक है, मान लीजिए यही सवाल है, 1 से 6 तक संख्या का प्रयोग किया गया है और इसमें आपसे बोल दिया गया यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ आपका जो है 2 है और यहाँ आपका 6 है। संख्या 1 से 6 तक प्रयोग की गई है। कितनी संख्याएं हैं? 1 से 6 तक। अब 1 से 6 तक अगर संख्या का प्रयोग किया गया है, अब आपसे इसमें अगर कॉमन का पूछता है तब कैसे निकालेंगे आंसर, और बिना कॉमन का पूछता है तब। देखिए 1 1 2 2 कॉमन है, तो 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल कर देंगे, 3 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगर 1 या 2 का अपोजिट पूछे तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए 1 का पूछता है तो 1 का अपोजिट 3 और 2 नहीं हो सकता, 3 और 2 नहीं हो सकता। 1 का अपोजिट 2 और 6 नहीं हो सकता, तो कौन से नंबर बचा भैया जरा बता दीजिए। तो 1 के साथ आपका केवल 4 बचा और 5 बचा, तो 1 का अपोजिट या तो 4 होगा या तो 5 होगा। कब? जब 1 से 6 तक संख्या दी गई है तब। अगर 1 से 6 तक संख्या न दी गई हो तब अगर पूछता है तब आप क्या करेंगे? तब आपका 1 और 2 का अपोजिट ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं
सी पोजीशन पर। ए हो गया, बी हो गया और सी। सी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिसमें आपसे कहा गया है कि जब कोई संख्या कॉमन न हो तब आप उसको कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार है इस सवालों में अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि यहीं पर जनरल डाइज और स्टैंडर्ड डाइज की जो चर्चा होती है यहीं पर आ जाती है। लेकिन आपके एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा कि एक चित्र दे दिया गया है और पूछा जाए कि बताइए भाई ये जनरल डाइज है या स्टैंडर्ड डाइज है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा वो गौर करने की जरूरत नहीं है कि स्टैंडर्ड डाइज और जनरल डाइज। जैसा कि हमने चर्चा कर चुका है, किसे स्टैंडर्ड डाइज कहते हैं और किसे जनरल डाइज कहते हैं, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है, उसके एक बार जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सी हमारा होगा जब, नोट करिए, जब कोई संख्या कॉमन न हो। जब कोई संख्या कॉमन न हो। देखिए इसमें दो कंडीशन बनेंगे। ठीक है, इसमें दो पोजीशन बनते हैं। पहला लेते हैं जब दिखाई दे रहे सतह, दिखाई दे रहे दो सतह की संख्या जोड़ने पर 7 मिले। दूसरा होगा जब दिखाई दे रहे सतह, दो सतह की संख्या जोड़ने पर 7 न मिले। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। एक में कह रहा है जोड़ने पर 7 मिले, किसकी, जो सतह दिखाई देगी। एक में कह रहा है जो न मिले, जोड़ने पर जो सतह दिखाई दे रहे। इसमें दो डायग्राम हम लेते हैं और इसी के आधार पर आपको यहीं पर हम चर्चा करते हैं कैसे इसको निकालेंगे। बहुत मज़ेदार, और सॉरी डायग्राम थोड़ा सा मेरा बड़ा हो गया और छोटा करते हैं क्योंकि दो डायग्राम लेना है इसमें। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्योंकि एक पासे की 3 स्थितियां हमेशा दिखती हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहां पर दो डायग्राम हम यहां पे लेते हैं। एक ही डायग्राम में इधर जो दिख रहा है ऐसे ही बस सवाल आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जब दिखाई दे रहे दो सतह की संख्या जोड़ने पर 7 मिल जाए, जैसे 4, 3, 5 और यहां 2, 6, 1। देखिए दिखाई दे रहे दो सतह मतलब किसी दो सतह को आप जोड़ लीजिए, इसमें नहीं जाना है, इसी में ऐसे जोड़िए। कहीं पर आपको 7 मिलना चाहिए, 4, 3, 7 मिला, यहां नहीं मिला, यहां कोई बात नहीं, एक जगह कहीं कहीं मिलेगा। अगर एक जगह मिलेगा तो दूसरी जगह अगले डायग्राम में मिल जाएगा। देखिए 6 एक साथ मिल रहा है। यहां पर देखें 7 न मिले, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पर कहीं पर ऐड करने पर 7 नहीं मिल रहा है। देखिए 1 और 3 ऐड करिए, 7 नहीं, 2, 3 नहीं मिला, 4, 6, 7 नहीं मिल रहा है, 5, 6 नहीं मिल रहा है, 4, 5 नहीं मिल रहा है। ठीक है, कहीं पर 7 नहीं मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हेडिंग डायग्राम, अकॉर्डिंग टू हेडिंग एंड डायग्राम कहीं पर भी आपको नहीं मिला। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हमारे पास 7 मिल रहा है
तो सबसे पहला काम एकदम सटीक आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह से डायग्राम दिया गया हो, कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तब आप कैसे निकालते हैं। जबकि अभी तक हम लोगों ने देखा था कॉमन संख्या, यहां पे कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो अब न क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, ना तो उसके साथ कोई और तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका टॉप से टॉप को मैच करा दीजिए, यानी नंबर कुछ भी इधर उधर स्लिप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे जो भी नंबर फिलअप किया जाएगा इसका अपोजिट ये हो गया। क्लियर? इनर से इनर मैच कराइए और आउटर से आउटर मैच करा दीजिए, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3 का 6, 5 का 2, 1 का 4, एकदम सटीक आंसर आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई भी जोड़ने पर कहीं पर 7 नहीं मिल रहा है, अर्थात इसी को कहते हैं भैया मानक पासा। इसी को कहते हैं क्या? मानक पासा। ठीक है, क्योंकि मानक पासे का सिस्टम क्या है, रूल क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक दूसरे के विपरीत अंक को जोड़ने पर 7 मिलता है। जोड़ने पर विपरीत सतह, जैसे 2 का अपोजिट यहां आएगा 5, 3 का इधर जाएगा 4 और 1 का इसके बैक साइड में जाएगा 6। एकदम बेहतरीन, यानी 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, देखिए इसको ऐड करेंगे 7 मिल जाएगा, इसको ऐड करेंगे 7 मिलेगा, इसको ऐड करेंगे 7 मिलेगा। विपरीत सतह जोड़ने पर 7 मिलता है, जहां पर वो पासा मानक पासा कहलाता है। क्लियर ना? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए कोई कॉमन नहीं है, तब आपको करना क्या है कि जब कोई संख्या कॉमन नहीं है और जोड़ने पर 7 भी नहीं मिल रहा है, तो टॉप से टॉप मिलाइए, इनर से इनर मिलाइए और आउटर से आउटर मिलाइए। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? चलिए, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है किसी भी बच्चे को, वो कमेंट के माध्यम से हमको देगा, मैं उसे पूरी तरह कोशिश करूंगा कि उसका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 जो शुरू होगा, जिसको हम लोग शुरू करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।